राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में अध्याय 16 के 5वें श्लोक तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 6ठे श्लोक से। संपूर्ण प्राणियों में चेतन और जड़ दोनों अंश रहते हैं। उसी से कई प्राणियों का जड़ता से विमुख होकर चेतन की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है और कई प्राणियों का चेतन से विमुख होकर जड़ता की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है। इस प्रकार चेतन और जड़ की मुख्यता को लेकर प्राणियों के दो भेद ही हो जाते हैं, जिनको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। इस श्लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, देवी और आसुरी। देवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। व्याख्या। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च। आसुरी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए उसका उपक्रम करते हुए भगवान कहते हैं कि इस श्लोक में प्राणी समुदाय दो तरह का है, देव और आसुर। तात्पर्य यह है कि प्राणी मात्र में परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश है। परमात्मा का अंश चेतन है और प्रकृति का अंश जड़ है। वह चेतन अंश जब परिवर्तनशील जड़ अंश के सम्मुख हो जाता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है, और जब वह जड़ प्रकृति से विमुख होकर केवल परमात्मा के सम्मुख हो जाता है तब उसमें देवी संपत्ति जागृत हो जाती है। देव नाम परमात्मा का है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी सद्गुण सदाचार आदि साधन हैं वे सब देवी संपदा है। जैसे भगवान नित्य हैं ऐसे ही उनकी साधन संपत्ति भी नित्य है। भगवान ने परमात्मा प्राप्ति के साधन को अव्यय अर्थात अविनाशी कहा है। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम्। दो भूत सर्गों में भूत शब्द से मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी लिए जा सकते हैं, परंतु आसुर स्वभाव का त्याग करने की विवेक शक्ति मुख्य रूप से मनुष्य शरीर में ही है। इसलिए मनुष्य को आसुर स्वभाव का सर्वथा त्याग करना चाहिए। उसका त्याग होते ही दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। मनुष्य में दैवी और आसुरी दोनों संपत्तियां रहती है। सुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। क्रूर से क्रूर कसाई में भी दया रहती है, चोर से चोर में भी साहूकारी रहती है। इसी तरह दैवी संपत्ति से रहित कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव मात्र परमात्मा का अंश है। उसमें दैवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है और आसुरी संपत्ति अपनी बनाई हुई है। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले साधकों को आसुरी संपत्ति निरंतर खटकती है, बुरी लगती है और उसको दूर करने का वे प्रयत्न भी करते हैं। परंतु जो लोग भजन स्मरण के साथ आसुरी संपत्ति का भी पोषण करते रहते हैं, अर्थात कुछ भजन स्मरण नित्य कर्म आदि भी कर लेते हैं और सांसारिक भोग तथा संग्रह में भी सुख लेते हैं और उसे आवश्यक समझते हैं, वे वास्तव में साधक नहीं कहे जा सकते। कारण कि कुछ दैव स्वभाव और कुछ आसुर स्वभाव तो नीच से नीच प्राणियों में भी स्वाभाविक रहता है। एक विशेष ध्यान देने की बात है कि अहंता के अनुरूप प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के अनुसार अहंता की दृढ़ता होती है। जिसकी अहंता में मैं सत्यवादी हूँ ऐसा भाव होगा वह सत्य बोलेगा और सत्य बोलने से उसकी सत्यनिष्ठा दृढ़ हो जाएगी, फिर वह कभी असत्य नहीं बोल सकेगा। परंतु जिसकी अहंता में मैं संसारी हूँ और संसार के भोग भोगना और संग्रह करना मेरा काम है ऐसा भाव है, उसको झूठ कपट करते देरी नहीं लगेगी। झूठ कपट करने से उसकी अहंता में वे भाव दृढ़ हो जाते हैं कि बिना झूठ कपट के किसी का काम चल ही नहीं सकता, जिससे में भी आज कल के ज़माने में तो ऐसा करना ही पड़ता है।
इससे कोई बच नहीं सकता आदि। इस प्रकार अहमता में दुर्भाव आने से ही दुराचारों से छूटना कठिन हो जाता है और इसी कारण लोग दुर्गुण दुराचारों को छोड़ना कठिन या असंभव मानते हैं। परमात्मा का अंश होने से सद्भाव से रहित कोई नहीं हो सकता और शरीर के साथ अहमता ममता रखते हुए दुर्भाव से सर्वथा रहित कोई नहीं हो सकता। दुर्भावों के आने पर भी सद्भाव का बीज कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि सद्भाव सत्य है और असत का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः। इसके विपरीत दुर्भाव कुसंग से उत्पन्न होने वाले हैं और उत्पन्न होने वाली वस्तु नित्य नहीं होती। ना सतो विद्यते भाव। मनुष्यों की सद्भाव या दुर्भाव की मुख्यता को लेकर ही प्रवृत्ति होती है। जब सद्भाव की मुख्यता होती है तब वह सदाचार करता है और जब दुर्भाव की मुख्यता होती है तो वह दुराचार करता है। तात्पर्य है कि जिसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है उसमें सद्भाव की मुख्यता आ जाती है और दुर्भाव मिटने लगता है, और जिसका उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह हो जाता है उसमें दुर्भाव की मुख्यता हो जाती है और सद्भाव छिपने लगते हैं। लोकेस्मिन का तात्पर्य है कि नए नए अधिकार पृथ्वी मंडल में ही मिलते हैं। पृथ्वी मंडल में भी भारत क्षेत्र में विलक्षण अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्यों की देवताओं ने भी प्रशंसा की है। कल्याण का मौका मनुष्य लोक में ही है। इस लोक में आकर मनुष्य को विशेष सावधानी से देवी संपत्ति जागृत करनी चाहिए। भगवान ने विशेष कृपा करके ही यह मनुष्य शरीर दिया है। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ही सबिनु हेतु सनेहि। जिन प्राणियों को भगवान मनुष्य बनाते हैं उन पर भगवान विश्वास करते हैं कि ये अपना कल्याण करेंगे। इसी आशा से वे मनुष्य शरीर देते हैं। भगवान ने विशेष कृपा करके मनुष्य को अपनी प्राप्ति की सामग्री और योग्यता दे रखी है और विवेक भी दे रखा है। इसलिए लोकेस्मिन पद से विशेष रूप से मनुष्य की ओर ही लक्ष्य है। परंतु भगवान तो प्राणी मात्र में समान रूप से रहते हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ उनकी संपत्ति भी रहती है, इसलिए भूत सर्गोपद दिया है। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राणी मात्र भगवान की तरफ चल सकता है, भगवान की तरफ से किसी को मना नहीं है। मनुष्यों में जो सर्वथा दुराचारों में लगे हुए हैं वे चांडाल और पशु पक्षी कीट पतंगादि पाप योनि वालों की अपेक्षा भी अधिक दोषी हैं। कारण कि पाप योनि वालों का तो पहले के पापों के कारण परवशता से पाप योनि में जन्म होता है और वहाँ उनका पुराने पापों का फलभोग होता है। परंतु दुराचारी मनुष्य यहाँ जानबूझकर बुरे आचरणों में प्रवृत्त होते हैं, अर्थात नए पाप करते हैं। पाप योनि वाले तो पुराने पापों का फल भोगकर उन्नति की ओर जाते हैं और दुराचारी नए नए पाप करके पतन की ओर जाते हैं। ऐसे दुराचारियों के लिए भी भगवान ने कहा है कि यदि अत्यंत दुराचारी भी मेरे अनन्य शरण होकर मेरा भजन करता है तो वह भी सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही पापी से पापी भी ज्ञान रूपी नौका से सब पापों को तरकर अपना उद्धार कर लेता है। तात्पर्य यह है कि जब दुराचारी से दुराचारी और पापी से पापी व्यक्ति भी भक्ति और ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर सकता है तो फिर अन्य पाप योनियों के लिए भगवान की तरफ से मना कैसे हो सकती है। इसलिए यहाँ भूत प्राणी मात्र शब्द दिया है। मानवेतर प्राणियों में भी देवी प्रकृति के पाए जाने की बहुत बातें सुनने पढ़ने और देखने में आती है। ऐसे कई उदाहरण आते हैं कि जिसमें पशु पक्षियों की योनियों में भी देवी गुण होने की बात आती है। कई कुत्ते ऐसे भी देखे गए हैं कि जो अमावस्या एकादशी आदि का व्रत रखते हैं और उस दिन अन्न नहीं खाते। सत्संग में भी मनुष्येतर प्राणियों के आकर बैठने की बातें सुनी हैं। सत्संग में सांप को भी आते देखा है। गोरखपुर में जब 12 महीनों का कीर्तन हुआ था तब एक काला कुत्ता कीर्तन मंडली के बीच में चलता और वहाँ सत्संग होता जहाँ बैठ जाता। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में वटवृक्ष के नीचे एक सांप आया करता था। वहाँ एक संत थे। एक दिन उन्होंने सांप से कहा, ठहर तो
वह ठहर गया। संत ने उसे गीता सुनाई तो चुपचाप बैठ रहा। गीता पूरी होते ही सांप वहाँ से चल दिया और फिर कभी वहाँ नहीं आया। इस तरह के पशु पक्षियों में ऐसी प्रकृति पूर्व संस्कारवश स्वाभाविक होती है। इस प्रकार पशु पक्षियों में भी दैवी संपत्ति के गुण देखने में आते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि वहाँ देवी संपत्ति के गुणों के विकास का क्षेत्र और योग्यता नहीं है। उनके विकास का क्षेत्र और योग्यता केवल मनुष्य शरीर में ही है। पशु पक्षी, जड़ी बूटी, वृक्ष, लता आदि जितने भी जंगम स्थावर प्राणी हैं, उन सभी में देवी और आसुरी संपत्ति वाले प्राणी होते हैं। मनुष्य को उन सब की रक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि सबकी रक्षा के लिए, सबका प्रबंध करने के लिए भी ही वह मनुष्य बनाया गया है। उनमें भी जो सात्विक पशु पक्षी, जड़ी बूटी आदि हैं, उनकी तो विशेषता से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी रक्षा से हमारे में दैवी संपत्ति बढ़ती है। जैसे गौ माता हमारी पूजनीय है, तो हमें उसकी रक्षा और पालन करना चाहिए, क्योंकि गाय संपूर्ण सृष्टि का कारण है। गावो विश्वस्य मातरः। गाय के घी से यज्ञ होता है, भैंस आदि के घी से नहीं। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न और अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। उन प्राणियों में खेती के लिए बैलों की जरूरत होती है। वे बैल गायों के होते हैं। बैलों से खेती होती है, अर्थात बैलों से हल आदि जोतकर तथा कुएं आदि के जल से सींचकर खेती की जाती है। खेती से अन्न, वस्त्र आदि निर्वाह की चीज़ें पैदा होती है, जिनसे मनुष्य, पशु आदि सभी का जीवन निर्वाह होता है। निर्वाह में भी गाय के घी दूध हमारे खाने पीने के काम आते हैं। उन घी दूध से हमारे शरीर में बल और अंतःकरण में सात्विक भाव बढ़ते हैं। इसी तरह से जितनी जड़ी बूटियां हैं, उनमें से सात्विक जड़ी बूटी कायाकल्प होता है, रोग दूर होता है, शरीर पुष्ट होता है। इसलिए हम लोगों को सात्विक पशु पक्षी, जड़ी बूटी आदि की विशेष रक्षा करनी चाहिए, जिससे हमारे इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाए। दैवो विस्तर्श प्रोक्त। भगवान कहते हैं कि दैवी संपत्ति का मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया। इसी अध्याय के पहले श्लोक में 9, दूसरे श्लोक में 11 और तीसरे श्लोक में 6, इस तरह दैवी संपत्ति के कुल 26 लक्षणों का वर्णन किया गया है। इससे पहले भी गुणातीत के लक्षणों में, ज्ञान के 20 साधनों में, भक्तों के लक्षणों में, कर्मयोगी के लक्षणों में और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में दैवी संपत्ति का विस्तार से वर्णन हुआ है। आसुरम पार्थ मे शृणु। भगवान कहते हैं कि अब तू मुझसे आसुरी संपत्ति को विस्तार पूर्वक सुन, अर्थात जो मनुष्य केवल प्राण पोषण परायण होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, वह मेरे से सुन। परिशिष्ट भाव। दैवी और आसुरी, यह 2 तरह के प्राणियों की सृष्टि मनुष्य लोक में होने से लौकिक है। अलौकिक तत्वों में ये दोनों ही नहीं है। साधन भी लौकिक और अलौकिक दोनों होते हैं, पर साध्य अलौकिक ही होता है। अलौकिक तत्व व्यापक, अनंत, अपार है। लौकिक भी उसी के अंतर्गत है। वास्तव में लौकिक की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। सब कुछ अलौकिक ही है। जीव ने ही लौकिक को धारण किया है। ययेदं धार्यते जगत्। तात्पर्य है कि जब तक जीव की दृष्टि में संसार की सत्ता है, तभी तक लौकिक है। संसार की सत्ता न रहने पर सब अलौकिक ही है। वासुदेवः सर्वं सत्सच्चा अहम्। भगवान से विमुख मनुष्य में आसुरी संपत्ति किस क्रम में आती है, उसका आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते।
आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किसमें निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते, और उनमें न तो बाह्य बुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। व्याख्या। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा। आजकल के उच्छृंखल वातावरण, खान पान, शिक्षा आदि के प्रभाव से प्राय मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को, अर्थात किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते और जानना चाहते भी नहीं। कोई इसको बताना चाहे तो उसकी मानते भी नहीं, प्रत्युत उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसे मूर्ख समझते हैं और अभिमान के कारण अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। कुछ लोग जानते भी हैं, पर उन पर आसुरी संपदा का विशेष प्रभाव होने से उनकी विहित कार्यों में प्रवृत्ति और निषिद्ध कार्यों से निवृत्ति नहीं होती। इस कारण सबसे पहले आसुरी संपत्ति आती है, प्रवृत्ति और निवृत्ति को न जानने से। प्रवृत्ति और निवृत्ति को कैसे जाना जाए? हमें गुरु के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, विचार के द्वारा जाना जा सकता है। इसके अलावा उस मनुष्य पर कोई आफत आ जाए, वह मुसीबत में फंस जाए, कोई विचित्र घटना घट जाए तो विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। किसी महापुरुष के दर्शन हो जाने से पूर्व संस्कारवश मनुष्य की वृत्ति बदल जाती है, अथवा जिन स्थानों पर बड़े बड़े प्रभावशाली संत हुए हैं, उन स्थलों में, तीर्थों में जाने से भी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। विवेक शक्ति प्राणी मात्र में रहती है, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों में इनको चिकित्सक करने का अवसर, स्थान और योग्यता नहीं है, एवं मनुष्य में उसको विकसित करने का आश्रय, अवसर, स्थान और योग्यता भी है। पशु पक्षी आदि में वह विवेक शक्ति केवल अपने शरीर निर्वाह तक ही सीमित रहती है, पर मनुष्य उस विवेक शक्ति से अपना और अपने परिवार का तथा अन्य प्राणियों का भी पालन पोषण कर सकता है और दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों को भी ला सकता है। मनुष्य इसमें सर्वथा स्वतंत्र है, क्योंकि वह साधन योनि है, परंतु पशु पक्षी इसमें स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह भोग योनि है। जब मनुष्यों को खाने पीने आदि में ही विशेष वृत्ति रहती है, तब उनमें कर्तव्य अकर्तव्य का होश नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह दैवी संपत्ति छिपी हुई रहती है, सामने नहीं आती। ऐसे मनुष्यों के लिए भी भगवान ने जनाह पद दिया है, अर्थात वे भी मनुष्य कहलाने के लायक है, क्योंकि उनमें दैवी संपत्ति प्रकट हो सकती है। विशेष बात, जनाह से लेकर नराधमान पद तक बीच में आए हुए श्लोकों में कहीं भी भगवान ने मनुष्य वाचक शब्द नहीं दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि मनुष्य में आसुरी संपत्ति का त्याग करने की तथा दैवी संपत्ति को धारण करने की योग्यता है, तथापि जो मनुष्य होकर भी दैवी संपत्ति को धारण न करके आसुरी संपत्ति को धारण करते हैं, वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। वे पशुओं से और नार के प्राणियों से भी गए बीते हैं, क्योंकि पशु और नार के प्राणी तो पापों का फल भोगकर पवित्रता की तरफ जा रहे हैं, और ये असुर स्वभाव वाले मनुष्य जिस पुण्य से मनुष्य शरीर मिला है उसको नष्ट करके और यहाँ नए नए पाप बटोरकर पशु पक्षी आदि योनियों में तथा नरकों की तरफ जा रहे हैं। अतः उनकी दुर्गति का वर्णन इसी अध्याय के 16वें और 19वें श्लोकों में किया हुआ है। भगवान ने असुर मनुष्यों को
मनुष्य के जितने लक्षण बताए उनमें से उनको पशु आदि का विवेचन न देकर अशुभान नराधमान विशेषण दिया गया है। कारण यह है कि पशु आदि इतने पापी नहीं हैं और उनके दर्शन से पाप भी नहीं लगता, पर आसुर मनुष्यों में विशेष पाप होते हैं और उनके दर्शन से पाप लगता है, अपवित्रता आती है। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में नरक पद देकर यह बताते हैं कि जो काम क्रोध लोभ रूप नरक के द्वारों से छूटकर अपने कल्याण का आचरण करता है वही मनुष्य कहलाने लायक है। 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी नरह पद से इसी बात को पुष्ट कर दिया गया है। न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्ति और निवृत्ति को न जानने से उन आसु स्वभाव वालों में शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रहता। उनको सांसारिक बर्ताव का व्यवहार का भी ख्याल नहीं होता, अर्थात माता पिता आदि बड़े बूढ़ों के साथ तथा अन्य मनुष्यों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए इस बात को वे जानते ही नहीं। उनमें सत्य नहीं होता, अर्थात वे असत्य बोलते हैं और आचरण भी असत्य ही करते हैं। इन सब का तात्पर्य यह है कि वे पुरुष आसुर हैं। खाना पीना, आराम से रहना तथा मैं जीता रहूं, संसार का सुख भोगता रहूं और संग्रह करता रहूं आदि उद्देश्य होने से उसकी शोचाचार और सदाचार की तरह दृष्टि ही नहीं जाती। भगवान ने दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में बताया है कि वैदिक प्रक्रिया के अनुसार सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए पुरुषों में भी परमात्मा की प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। भाव यह है कि आसुरी संपदा का अंश रहने के कारण जब ऐसे शास्त्र विधि से यज्ञादि कर्मों में लगे हुए पुरुष भी परमात्मा का एक निश्चय नहीं कर पाते, तब जिन पुरुषों में आसुरी संपदा विशेष रूप से बढ़ी हुई है, अर्थात जो अन्याय पूर्वक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि में परमात्मा का एक निश्चय होना कितना कठिन है। परिशिष्ट भाव। जो जो आसुरी संपत्ति आती है त्यों त्यों विवेक तृप्त होता जाता है, विवेक लुप्त होता जाता है। भोगों के परायण होने से आसुर मनुष्य क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसको नहीं जान सके। उनकी निष्ठा तो लौकिक भी नहीं होती, अलौकिक तो दूर रही, उनकी निष्ठा नरकों में ले जाने वाली होती है। आसुर मनुष्य पिंड प्राण पोषण परायण होते हैं, इसलिए वे केवल अपना सुख आराम, अपना स्वार्थ देखते हैं। जिससे अपने को सुख मिलता दिखे उसी में उनकी प्रवृत्ति होती है, और जिससे दुख मिलता दिखे, स्वार्थ सिद्ध होता न दिखे, उसी से उनकी निवृत्ति होती है। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण है, परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रहने के कारण आसुर मनुष्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती। आसुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते ही नहीं, और अगर सुन भी ले तो उसको समझ सकते ही नहीं। यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसः। इसके आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।